ये क्या कर रहे हैं आप? इतनी अनहाइजीनिक तरीके से ये चीजें बेच रहे हैं आप कानपुर शहर में। व्हाइट मक्खन, ये इतना मक्खन बनता कैसे है? ये तो नकली है। अरे क्या बात करते हैं भैया हाइजीन की। हाइजीन आप क्या समझते हैं? हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी की। ये विश्वास है पिछले 6 दशकों में। लोग अपने बच्चों को यहाँ से नाश्ता पैक करा करके देते हैं। माँ तो अपने बच्चों को कुछ उल्टा सीधा नहीं खिलाएगी ना। जो माँ है वो अपने बच्चों को स्कूल का नाश्ता यहीं से पैक करा के देती है। जब भी आएंगे कभी आप देखेंगे तो 8 बजे यहाँ टिफिन लगे रहते हैं। भाई लोग, हरिया रोडवेज के एक और जबरदस्त ताजा तरीन और नेक्स्ट लेवल के धारावाहिक में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका अपना हरिया और फिलहाल मैं कानपुर में हूँ। सुबह के 7 बज रहे हैं। धूप एकदम कड़क आजकल 7 बजे होने लग गई है, पर हम यहाँ पे धूप के मजे नहीं, मक्खन के मजे लेने आए हैं। यहाँ पे भारत का सबसे ज्यादा पौष्टिक, न्यूट्रिशियस और हाइजीनिक और आधुनिक, मतलब आधुनिक क्यों बोल रहा हूँ वो भी अभी आपको मैं बताता हूँ, पर इतना कमाल का नाश्ता मिलता है। देख के आप बोलोगे हरिया भाई ये तो पूरे भारत में होना चाहिए और जिस भी वेदर में हो ये तो खाना ही खाना चाहिए, क्योंकि ये हमारा इंडिजिनस ब्रेकफास्ट है, भारत का अपना नाश्ता है। आपको दिखाते हैं कि क्या बातचीत है, क्या वाइब है। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आ जाओ मेरे साथ भाई आज नेक्स्ट लेवल के भी ऊपर। विपिन भैया नमस्कार। नमस्कार, क्या हाल चाल है सर? मैं बढ़िया सर, आप कैसे? एकदम बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपने समय दिया। अरे थैंक यू भैया। ये पिछली बार जब हम आपके पास आए थे मैंने देखा था बहुत सारी मदर्स जो हैं वो जैसे 10 बजे का समय था। हाँ, पिछली बार आप आए थे 8 बजे का समय था, वो स्कूल टाइम होता है। जी। बेसिकली जो ये ट्रस्ट है, बेसिकली ये जो पिछले 6 दशकों से हम लोग यहाँ पर शुद्ध मक्खन और मट्ठा जो घर का उत्पाद होता है जी, अब समयाभाव के कारण माताएं नहीं बना पाती हैं तो वो हमसे लेके जाती हैं। ये वास्तव में उनका विश्वास है जी, और हम उनके विश्वास पे खरे उतर रहे हैं। यही हमारी सोच रहती है। क्या बात है। माएँ अपने बच्चों के लिए पैक करवा के लेके जाती हैं ताकि वो अच्छा खाएं, कुछ जोरदार खाएं, उनके अंदर दम आए, वो अच्छा बड़े फूले। देखिए बच्चों को ध्यान में रखते हुए बेसिकली होता क्या था कि मिल्क प्रोडक्ट बच्चे नहीं खाते। पेरेंट्स की शिकायत को हमने दूर किया। हमने उनके लिए फ्लेवर, पाइनएप्पल फ्लेवर के और मैंगो और पिज्जा मसाला, इस तरीके के जो बच्चों को पसंद आता है उस तरीके के हमने प्रोडक्ट लाए और उसके थ्रू हमने व्हाइट बटर खिलाना शुरू किया। एक बार दिखाएंगे सर कौन कौन से प्रोडक्ट्स आप बात कर रहे हैं? जो पिज्जा वाला कौन सा प्रोडक्ट है? पिज्जा मसाला लाना। ये देखिए यहाँ पे फोकाशिया, ये फोकाशिया है। अच्छा पिज्जा ब्रेड है। तो ये देखिए भैया अभी एक लगा भी रहे हैं। ये तो सिंपल वाला है ना सर? ये तो मल्टीग्रेन है। मल्टीग्रेन किसको देना बेटा खाने में? मल्टीग्रेन जो हमारे जैसे थोड़े हेल्थ फ्रीक है उनके लिए बहुत बढ़िया है। भैया ये पूरे देश में एक चर्चा है कि कानपुर में मक्खन और ब्रेड मिलता है। हाँ, ये हमारे बुजुर्गों की देन है जी। ये 50s के दशक में हमारे बाबा ने शुरू किया था और शहर में देखिए हमारे ग्रैंडफादर 50s के दशक में कानपुर आए। कानपुर आते ही उन्होंने बैंक में सर्विस की थी, लेकिन क्योंकि किसान परिवार के रहे तो ज्यादा दिन सर्विस कर नहीं पाए। तो यहीं कानपुर के कुछ लोगों ने उनसे एक दुर्घटना में उनकी आंखें थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी, तो जिसकी वजह से वो ज्यादा दिन काम उसमें कर नहीं पाए। नाना राव पार्क के बाहर उनको एक स्टॉल पे लगा करके स्टॉल लगवा दिया गया था, तो वो अपना मट्ठा वहाँ पे सेल करते थे। अच्छा। उसके बाद ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 60s के दशक में, उस वक्त ब्रेड का चलन नहीं होता था, तो लोग जो है मट्ठा पीते थे और पत्ते में मक्खन दिया जाता था, तो लोग पत्ते से मक्खन खाते थे और मट्ठा पीते थे। ये 70s के दशक में ब्रेड आई है। अच्छा। तो उसके बाद वो ब्रेड पे सर्व किया जाने लगा। फिर कालांतर में जो भी चीजें प्रोडक्ट आते रहे फिर उसको हम लोग डेवलप करते रहे। फिर जब हम लोग आए तो कुछ नई चीजें ले आए। बेसिक प्रोडक्ट हमारा जो मक्खन है वो आज भी है, मक्खन ही सर्व करते हैं। हो सकता है निकट भविष्य में कुछ और बेहतर बेस दिया जाए आपको। हालांकि हम लोग अभी मिलेट्स पे काम कर रहे हैं, बाजरा और रागी की ब्रेड और बन पे काम कर रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट टाइम आप आएंगे तो आपको मिलेट्स प्रोडक्ट मिलेंगे। और सावरडो या ये सब चीजें भी सोचा है आपने ऐड करने के लिए? मैंने सोचा है पीटा ब्रेड्स और दूसरे अलग जो ब्रेड्स आते हैं उस पे भी काम चल रहा है। हमारा जो अपना शेफ है वो कुछ ना कुछ मुझे रोज ट्राई कराता है। जैसे ही कुछ अच्छा बनता है हम उसको काउंटर पे लेके आते हैं। भैया अभी जो फिलहाल व्हाइट मक्खन है इसकी थोड़ी सी पुष्टि कराइए। ये व्हाइट मक्खन इतना सॉफ्ट कैसे है? ये आपका पारिवारिक कुछ रेसिपी है? नहीं, मैं आपको इसको बताता हूँ। मैं आपको एक चीज टेस्ट भी कराता हूँ। आप इसको ये बटर टेस्ट कराता हूँ आपको। वैसे तो ब्रेड और बन तो सभी लोग टेस्ट कर चुके हैं जी। देखिए हमारे पास 2 तरीके का है। एक तो ये भैंस का मक्खन होता है, अच्छा, जो कि ये व्हिप्ड व्हाइट बटर होता है। आप जो घरों में निकालते हैं मक्खन वो ठोस होता है। करेक्ट। इसको हम लोग मत करके व्हिप कर देते हैं तो ये लाइट हो जाता है। ये आप खा सकते हैं, मतलब ठोस मक्खन ज्यादा चलता नहीं है। ये दूसरा ये देसी गाय का मक्खन है। अरे वाह। इसमें आप देख रहे हैं हल्का सा पीलापन है जी। और ये मक्खन आप टेस्ट करेंगे, हल्का सा जीरा देना जरा। इसमें मैं आपको कोई चीज दूसरे से वो नहीं डाल रहा हूँ ताकि आपको मक्खन का ऑथेंटिक टेस्ट पता चले। देखिए स्ट्रीट फूड है तो बहुत ज्यादा फैसिलिटी में प्लेट वगैरह की नहीं दे सकता सर। स्ट्रीट में इसी का मजा है। ये बटर आप टेस्ट करिए और इसको जेन्युइन फीडबैक बताइएगा कि आपको लगा कैसा। ये टेस्ट मैं जरूर करता हूँ। इसके अलावा मुझे ये बताइए कि ये मक्खन जो निकालने की जो रेसिपी जो चर्न करते हैं आप वो कैसे करते हैं? मतलब देखिए बहुत ही इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत देसी तरीका है, सांस्कृतिक और पारंपरिक तरीका है। पहले हर घर में होता था, अब समय
समय अभाव कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, समय फास्ट हो गया, लोगों के पास समय कम है, लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमारा तो व्यवसाय है, हम तो करेंगे ही आपके लिए। प्रॉपर एक परंपरागत तरीका है कि दूध लाया जाता है, उसको खौलाया जाता है। अच्छा। खौलाने के बाद उसको जो है, खौलाने के बाद उसको एक टेम्परेचर पे ठंडा किया जाता है, देन उसको जमाया जाता है। जावन लगाने के बाद जब दही जम जाता है तो नेक्स्ट डे सुबह फ्रेश जमाया जाता है, मतलब फ्रेश मथा जाता है। तो जब वो सुबह फ्रेश मथा जाता है, वही मक्खन आप ये देख रहे हैं जो मिलता है। अच्छा, कंटिन्यूटी, चूंकि हमको तो सुबह 4 बजे से 5 बजे से हमारे यहाँ शुरू हो जाता है। अच्छा। और हमें दोपहर 12 बजे तक सर्व करना पड़ता है। जी, तो इसमें देखिए, ये कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, नेचुरल चीज है, तो इसमें स्वाभाविक रूप से एक खटास आती है। तो दही में खट्टापन ना आए, मट्ठे में खटास ना आए, इस वजह से हम उसको स्लॉट में बनाते हैं। पहला स्लॉट मेरा 4 बजे तैयार हो जाता है, दूसरा स्लॉट 8 बजे बनता है, 8 से 11 बजे तक दूसरा बनता है, देन लास्ट स्लॉट हमारा 11 बजे तैयार होता है, जो दोपहर 2 बजे तक चलता है। भैया अभी फिलहाल कितनी वैरायटी की ब्रेड है और कितनी वैरायटी का आपके पास ये जो बन्स है, ये कितनी वैरायटी है? देखिए, मेन तो हमारा 10 तरीके का चलता है। देखिए, मुख्य रूप से हमारे पास 6-7 तरीके के जो ब्रेड और बन हम लोग बनाते हैं। स्वीट बन है, मैंगो है, पाइनएप्पल है, मसाला बन है। इसके अलावा जो हम लोग कैटरिंग करते हैं, इसमें हम लोग उनकी चॉइस को प्रायोरिटी देते हैं। हम मिलेट्स की भी कैटरिंग करते हैं। अच्छा, कर देते हैं। मिलेट्स की कैटरिंग करते हैं, जिसमें हम लोग हमारा अपना मिलेट का ब्रेड है, जिसमें मुख्य रूप से रागी की ब्रेड होती है। और अभी हमने दूसरा बाजरे का डो तैयार किया है, जिसमें कोई भी जो ये हम लोग ब्रेड में पॉमाइल या ऐसा फॉर्च्यून यूज करते हैं, उसकी जगह हम लोग पीली सरसों से वो डो तैयार कराते हैं। अरे वाह, क्या बात है। तो बेसिकली वो बहुत ही शुद्ध होता है और शुद्ध होता है। इस बटर के बारे में लोग ज्यादा जानते नहीं। मैं कमेंट्स अक्सर पढ़ता रहता हूँ, तो उनको लगता है कि ये कोई अनहाइजीनिक चीज है और ये इतना मक्खन कैसे आ जाता है। तो आप देखें, आकर के करीब 1000-1200 लीटर दूध का मक्खन तैयार होता है। आपको नहीं पता है, क्योंकि आप वो कभी हम मौका लगेगा तो कारखाना विजिट कराएंगे आपको, जहाँ पे बनेगा। देखिए, एक ही सिद्धांत है, सिर्फ पैसा नहीं सोच है हमारी, भगवान की कृपा है। मैं खुद कॉर्पोरेट में जॉब कर रहा था, मेरा छोटा भाई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो भी बाहर काम कर रहा था। तो देखिए, पैसा एकमात्र उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य ये है, ये मेरा परंपरागत व्यवसाय है। कानपुर शहर को एक मैसेज ये देना चाहता हूँ कि जो बच्चे पढ़ लिख करके बाहर सेट हो जाते हैं, आज बुजुर्ग हैं, जब माँ बाप, तो उनको आपकी जरूरत पड़ती है। जब माँ बाप को आपकी जरूरत है तो आप बाहर सेट हो गए। तो मैं अपने पैतृक व्यवसाय को, अपनी जॉब छोड़ करके मैंने संभाला। साथ ही चूंकि मेरे अपने परिवार को, मेरे अपने पेरेंट्स को, मेरे अपने बच्चों को मैं तैयार कर सकूं, इसलिए उस जॉब को छोड़ के अपने पैतृक व्यवसाय को मैंने तरजीह दी। एकमात्र उद्देश्य ये रहता है कि जो 6 दशकों से जो हमारा ग्राहक और कस्टमर जैसी कोई बात नहीं है, वो एक पारिवारिक संबंध है। जो हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं जो पिछले 4 दशकों से लगातार आ रहे हैं। पहले हमारे बाबा से खाया, फिर पिता से खाया, और अब हम आज उनके बच्चों को हम खिला रहे हैं। तो मेरे लिए ये बड़ी बात है कि पीढ़ी दर पीढ़ी हम उस विश्वास को बनाए हुए हैं। बेहतर स्वाद, एकदम 1 नंबर क्वालिटी हम आपको प्रोवाइड कराएं। इसके अलावा कोई लक्ष्य है नहीं हमारा। ये हमारा दुर्भाग्य कि अभी हम सड़क पर व्यवसाय कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखते हैं कभी मक्खियाँ आ जाती हैं, कभी कुछ आ जाती हैं, लेकिन आप यकीन मानिए कि बहुत माइन्यूटली बहुत ख्याल रखते हैं कि कहीं से भी आपको कोई भी अनहाइजीनिक चीज़ ना पहुँच पाए। पूरा ख्याल इस बात का रखा जाता है। और देखिए, भगवान की कृपा रहेगी तो बेहतर स्वाद आपको निरंतर खिलाते रहेंगे। सर, एक मैं आपको बताना चाहता हूँ बात कि मैंने पिछली बार जो एनालॉजी यूज करी थी, ये जो एक सिंबॉलिकली यूज किया था मैंने, कि माएँ अपने बच्चों के लिए लेके जाती हैं, वो यही था कि इतना हाइजीनिक और इतना प्योर प्रोडक्ट है कि माएँ अपने बच्चों के साथ ये बांटना चाहते हैं। देखिए, वो माएँ, वो जो माएँ हैं, वो कहीं ना कहीं किसी की बहन, किसी की बहू, किसी की बेटी है, उस परिवार की, जो परिवार हमसे पिछले 6 दशकों से जुड़ा है, जो ये बात जानता है कि विपिन भैया के हाथ से या विपिन भैया के यहाँ से कोई भी चीज हमको अनहाइजीनिक नहीं मिलेगी। जैसे मेरा बच्चा खाता है वैसे ही उनका बच्चा खाएगा। विपिन भैया, जो पहलवान नाम है वो कैसे आया, ये बताइए। थोड़ा पास में चलते हैं। देखिए, पास में चलेंगे, बहुत अच्छी बात है। जब मैं आया और इसकी मैंने ब्रांडिंग और मार्केटिंग, पहले तो ये मेरे पिताजी के उससे ही बिकता था। पहले कोई इतनी ब्रांडिंग, कोई मार्केटिंग कुछ ऐसा होता नहीं था। जब मैं जॉब छोड़ के आया तो मैंने इस प्रोडक्ट की ब्रांडिंग शुरू करी। अच्छा। कानपुर शहर में इस प्रोडक्ट को एक अलग पहचान भगवान की कृपा से मेरे द्वारा दी गई। ये ईश्वर की कृपा रही, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। लेकिन जो पहलवान नाम जो पड़ा, मेरे पिताजी मतलब रेसलर रहे हैं। अरे वाह। और कानपुर शहर के तरफ से कई दंगल उन्होंने खेले और जीते हैं। लेकिन पहले परंपराएं ये रहती थी कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। तो पिताजी ने उस करियर को, अच्छा उतना ग्लैमर इतना वो भी नहीं था, तो घर में पहले लोगों ने जो जिम्मेदारियां थी उस पे काम करने के लिए कहा गया, तो पिताजी ने कुश्ती छोड़ करके इस काम को ही संभाला। और वास्तव में मैं जितना भी मतलब धन्यवाद करूं, या मैं अपने पिता से बहुत प्रभावित हूं। उन्होंने बहुत टफ मेहनत करके, बहुत
ज्यादा कठिन परिश्रम करके हम भाई बहनों को शिक्षा दी, पढ़ाया लिखाया। आज कहीं ना कहीं वो शिक्षा ही एक माध्यम है जो हम उस व्यवसाय को एक दूसरे तरीके से कर पा रहे हैं। और धीरे धीरे ईश्वर ने चाहा, क्योंकि फंड एक बहुत बड़ी चीज होती है, हमें इसी से घर खर्च भी चलाना होता है, इसी से और भी सारी चीजें लगानी होती हैं, व्यापार को डेवलप करने के लिए भी एक फंड चाहिए। तो भगवान की कृपा है कि आज धीरे धीरे हमने 5 स्टोर किए, धीरे धीरे इसको हम पूरा एक ऑटोमेटिक प्रोसेस में लेके आएंगे। और आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हम आपको किचन जरूर विजिट कराएंगे। आप हमारा किचन कभी भी रैंडम विजिट करें, मुझे इस बात का फक्र है कि हमारे यहाँ यही ट्रेनिंग दी जाती है कि सबको स्वच्छ और साफ सुथरा प्रोडक्ट बनाना है और खिलाना है। और भैया एक चीज और बताइए, आखिरी में आपसे पूछना चाहूंगा, 5 लोकेशंस कहाँ कहाँ पे आप? देखिए, हमारा शुक्लागंज में सेंट्रलाइज किचन है, वहाँ से हम ऑफलाइन डिलीवरी करते हैं। और जो हमारे 4 आउटलेट हैं वो आप पहले भी बता चुके हैं कि फूलबाग नाना राव पार्क पे जी, और हमारा ये जाजमऊ में जी, और हमारा किदवई नगर आउटलेट जी, और हमारा लास्ट आर नगर आउटलेट। ये 4 लोकेशन में हम सर्व कर रहे हैं। और एक चीज और बताइए, देखिए हमारे बीच में हमारे लाला अंकल आ गए हैं। अरे वाह। और मैं जब पैदा हुआ हूँ उसके उस समय से ये कस्टमर खा रहे हैं। आज मेरी 40 साल उम्र है। अरे वाह। लाला अंकल हमारे पिछले 40 साल से, मेरी दुकान बंद हो तो भले ही इनका नागा हो जाए, अदरवाइज इनका नागा नहीं होता। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि ये संबंध हम लोगों ने मेंटेन कर रखे हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। और बहुत बढ़िया बात है कि जिस तरीके से आपने पारिवारिक माहौल बनाया हुआ है, बहुत मजेदार है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका कि आपने समय दिया और बताया इस सब के बारे में। थैंक यू हैरी भाई कि कानपुर आप आए और आप ये हेल्दी प्रोडक्ट को इस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है आपके अंदर की बहुत ही नेचुरल वीडियो आप बनाते हैं, क्योंकि अभी अधिकतर जब भी लोग आते हैं तो मुझे ये बात कहनी पड़ती है कि ओवर ना करें। उस तरीके से लोग बोलते हैं कि अच्छा नहीं भी लगा तो भी लोग अच्छा बोलते हैं। मुझे बहुत पसंद आती है बात कि आप बहुत जेन्युइन फीडबैक देते हैं। मैंने कई बार, पिछली बार भी मैंने ये महसूस किया था और इस बार भी महसूस कर रहा हूं। तो मेरी शुभकामनाएं आपको हैरी भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अभी हम ये खाते हैं सर। सर थैंक यू वेरी मच। आपको मैं वो काऊ बटर का टेस्ट जरूर बताइएगा। भाई लोग, स्वाद वटांदरा करने का समय आ गया है। फिलहाल सुबह के 7 बज रहे हैं और यहाँ पे पहलवान जी के पास बहुत ज़्यादा रश है। मैं चाहता था कि जो काऊ वाला जो मक्खन है, जो गाय का मक्खन है, वो हम ट्राई करें। गाय के दूध का मक्खन है, एकदम प्योर। तो हियर्स अ बाइट। ओह, मेरे हिसाब से पूरे भारत में इससे ज़्यादा हेल्दी नाश्ता नहीं मिलेगा यार। वेजिटेरियन लोगों के लिए तो वरदान है। मज़ा आ गया। मेरे हिसाब से भाई लोग, कानपुर आते हो यहाँ पे अपने काम धाम जो भी है वो ज़रूर करो, पर उसके बाद ये वाइट मक्खन, ये गाय के दूध का मक्खन, प्योर मक्खन, एकदम अच्छे से व्हिप क्रीम जैसा इसका टेक्सचर है और हल्की सी खटास है क्योंकि प्रेजर्वेटिव नहीं है, कुछ मीठा नहीं डाला हुआ, कोई नमक नहीं है। प्योर मक्खन के साथ ब्रेड या कोई भी बन आपका जो फेवरेट है वो आप लीजिए, ट्राई जरूर कीजिए। आप डेफिनेटली बोलोगे हरिया भाई तू कमाल है यार। भाई फिलहाल कानपुर में, उत्तर प्रदेश में मैं आपको लेके आया एक ऐसी जबरदस्त जगह पे नाश्ता कराने जहाँ के खस्ते और जहाँ का दही भल्ला और जहाँ के छोले चावल इतने ज़्यादा मशहूर हैं, इतने ज़्यादा फेमस हैं कि यहाँ पे लिटरली लोगों की भीड़ लगती है। बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, पहले भी हम यहाँ पे आ चुके हैं। आज जानते हैं इनसे कि अपनी वीडियो का क्या इम्पैक्ट हुआ है और क्या ज़बरदस्त बातचीत इनके नाश्ते की है कि इतनी ज़्यादा भीड़ लगी रहती है। अभी काफी दोपहर का समय हो गया। ओमी भैया नमस्कार। नमस्ते भैया। पहचान लिया जी। कैसे पहचाना? आपकी आवाज से। आवाज से, पर शक्ल से तो पहचाने नहीं जाते हैं ना? नहीं नहीं, शक्ल से भी तो पहचाने जाएंगे। आपने बोला था कुछ बालों के बारे में। बाल क्या अभी लंबे हो गए? हाँ लंबे हो गए आपके बाल लंबे हो गए और पैंट छोटी हो गई है। ओमी भैया कैसे हैं आप? बढ़िया भैया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। मुझे ये बताइए, ये दुकान जो है मैंने सुना है कि कानपुर वालों की सबसे पसंदीदा कचौड़ी नाश्ते की दुकान है। क्या क्या मिलता है यहाँ पे? खस्ते छोले चावल मिलते हैं भैया। खस्ते और छोले चावल। छोले चावल। एक बार तो सर खस्ते दिखाइए। अभी मैं देख रहा हूँ बहुत जबरदस्त तरीके से यहाँ पे फ्राई हो रहे थे। खस्ते में डालते क्या है सर? कुछ नहीं डालते भैया, खाली होता है। नॉर्मल दाल डाल के बस बनाते हैं। अच्छा, दाल वाल डाल के बनाते हैं। और ये देखिए, ये साथ में आलू और ऊपर से छोले। भैया बता के डालिए जो डाल रहे हैं। छोले, खट्टी चटनी, दही जी, मीठी चटनी जी, मसाला। अच्छा, और ये खस्ते।
अरे वाह, तो यहाँ पे फोड़ के भी देते हैं? हाँ, फोड़ देते हैं, वो भी फोड़ के भी जैसा दिखाइए एक ग्राहक प्लेट। मांगता। और इसके अलावा छोले चावल जो है वो ये भी छोले दिखाइए। चावल क्या- मुझे लग रहा है हम उस समय पे आए हैं जिस समय पे थोड़ा जैसे बढ़ने वाला है ना काम। हाँ, हाँ। ये कितने बजे शुरू करते हैं आप? सुबह 9 बजे शुरू करते हैं, 9 साढ़े 9 से। सुबह 9 बजे। और पिछली बार बजट आने वाला था तो हमने बोला था कि बजट से पहले पहले आके खा लो, बाद में रेट बढ़ जाएंगे। तो फिर रेट बढ़ाए थे आपने? हाँ हाँ, रेट बढ़ाए थे, कितना बढ़ाया? 5 रुपए बढ़ाए थे। 5 रुपए। तो पहले 20 का था, शायद 25 का हो हाँ। गया ना। बहुत बढ़िया भैया, पर जो टेस्ट है ना, जो स्वाद है वो तो अनमोल है, उसका तो रेट है ही नहीं। पर अगर मैं बोलूंगा कि रेट बढ़ाओ तो लोग जो कमेंट में मुझे गाली देंगे ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कि भैया अच्छा भला बिक रहा था 25 का, तूने रेट बढ़ा दिया। अभी ये क्या डाल रहे हैं? ये आलू की सब्जी है। आलू की सब्जी में मतलब खस्ता ही बना रहे हैं? हाँ हाँ, मतलब ये पैकिंग में जा रहा है। अच्छा, ये पैकिंग में जा रहा है। तो इसके अलावा और क्या क्या होता है? छोले चावल तो खत्म है मुझे लग रहा है। हाँ, छोले चावल ही खत्म तो कर। ऐसा करिए, खस्ता ही फोड़ के बना के दिखा दीजिए सर, क्योंकि हमारा परिवार एक बार देखना चाहेगा कि ओमी भैया यहाँ पे क्या क्या सर्व करते हैं। जो फोड़ के वाला खस्ता है वो शायद कानपुर वालों को बहुत पसंद है ना? दोनों पसंद है जी। और ओमी भैया आप हैं कहाँ से? हम यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, आपके पिताजी भी यहीं से, मतलब परिवार यहीं से आप? नहीं नहीं, ऐसे तो सब लोग अयोध्या के रहने वाले हैं। अयोध्या से हैं? अरे वाह सर, जय श्री राम। जय श्री राम। तो वहाँ से आके फिर यहाँ पे छा गए? हाँ, बाबा आए थे, वो यहीं के रह गए, हम लोग भी यहीं के हो जी, गए। जबरदस्त। दिखाइए सर, एक फोड़ के दिखाइए, अभी फोड़ते हैं। क्योंकि मुझे लग रहा है तकरीबन समाप्ति का समय हो हाँ, गया है। समाप्ति का समय। तो हम भी चाहेंगे कि वीडियो की समाप्ति भी आप ही के साथ हो जाए। कानपुर के जो लोग हैं ना, वो पढ़े लिखे बहुत हैं, क्योंकि नाश्ते में भी साथ में उनको केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वो सब पेपर में पढ़ने में मिल जाता है। दिखाइए सर फोड़ के। ओमी भैया, जो पिछली बार जब हमने वीडियो बनाई थी तो उसका क्या बेनिफिट हुआ है, वो बताएंगे कि लोग आए थे? हाँ हाँ, लोग आते हैं मतलब लोग क्या कहते हैं आके? कि देख के वीडियो खाने खस्ता आते हैं। अच्छा, तो उन्होंने वो बताया कि रेट पहले वाला लगाइए या बिल पहले वाला कर दीजिए? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जबरदस्त। ये अभी अपने खस्ता जो है वो फोड़ दिया है। यहाँ पे जो खस्ता है ना, वो आपको एक्चुअल में उसका जो कंसिस्टेंसी, उसके जो लच्छे हैं, वो नजर आ जाए। बहुत ही कमाल की बातचीत है यहाँ पे। दिखाइए सर, इसमें क्या क्या डालेंगे? हाँ। ये देखिए, ये केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स, ये सब जो है पहले आप पढ़ते हैं फिर आप पढ़ाते हैं। अब देखिए, ये इसमें सूखी आए- आलू सब्जी हो गई। जी, आलू की सब्जी। इसमें क्या मसाले रहते हैं भैया? इसमें बस हल्दी लाल मिर्चा रहता है। अच्छा, और ये जो गाढ़ापन है, छोले ये की कैसे तरह- आता है? छोले, खट्टी जी। चटनी, जी रायता, जी। मीठी चटनी, अच्छा, मसाला, हाँ चम्मच, जी, ये करीब। ये रेडी। Yes. और ओमी भैया, एक चीज और बताइए, एक बार ये रखिए, चटनियाँ बताएंगे कौन कौन सी है ये खटाई की रहती है। इसमें अनारदाना रहता है, क्या रहता खटाई रहती है, नारदाना रहता है? अच्छा, और है। ये मीठी चटनी हो गई गुड़ की। अच्छा, गुड़ और इमली है जी। ये है जी रायता। और जो चाट मसाला है उसमें क्या खासियत है? ये अपना बनाते हैं। अच्छा, अपना बनाते हैं। हाँ। बढ़िया। और ओमी भैया, आपकी लोकेशन क्या है, एड्रेस क्या है? पी रोड स्टेट बैंक के पास। स्टेट बैंक में ही खाते हैं और स्टेट बैंक में ही आपके खाते हैं? नहीं नहीं, खाते हाँ। नहीं है, स्टेट बैंक के पास ही में है। अच्छा, और टाइमिंग्स? टाइमिंग सुबह 10 से 4। जबरदस्त। तो ये देखिए, ये शायद आखिरी प्लेट होने वाली है आज की। हाँ। और हम किस्मत वाले हैं कि हमें यहाँ पे मौका मिला है आखिरी प्लेट आपको दिखाने का। बहुत सही समय पे भैया, आज ट्रेन से आए ना, इसलिए थोड़ा लेट हो गए। ठीक है ओमी भैया, नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद। ओके जी, जय श्री राम। जय श्री राम।